में जो भी आप व्यू डालेंगे उसको आपको कंसेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस, इज इट विजिबल? यस। Yes, sir. कंस्ट्रेंट लेआउट डिफॉल्ट लेआउट होता है आपके पास में। आपके प्रोजेक्ट में एक आपके एक्टिविटी में एक डिफॉल्ट व्यू ग्रुप होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपकी इसमें कुछ भी नहीं है। यू शुड हैव अ मिनिमम one view group in your activity. So I will just create a new project, and here I will select an empty activity. Here I will give the name. तो मैं बोलता हूँ डेमो। ओके, एंटर। सो माय न्यू प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड। फाइन। तो यहाँ पे मेरा न्यू प्रोजेक्ट ओपन है। अब जब भी हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्टिविटी में ईच एक्टिविटी हैज हाउ मेनी फाइल? यस गाइस, ईच एक्टिविटी हैज हाउ मेनी फाइल? बताइए कितनी फाइल होती है? यस, तान्या, प्रतिभा, सॉरी, स्नेहा, how many file each activity have? Two files. Two file. First is XML. XML. XML is used for GUI used for development of GUI. Very good. XML is used for Sneha. Sneha, GUI. development of GUI. XML is used for development of GUI. Java is used for Functionality. functionality. तो ये चीजें हमने की है। अब मैं बोल के आ रहा हूँ, आप जब एक्टिविटी ओपन करें, जब भी आप एक्सएमएल में जाते हैं तो आपको यहाँ पे 3 सेक्शन मिलते हैं, कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन। तो आपको बाय डिफॉल्ट आपके लेआउट में एक कंस्ट्रेंट लेआउट मिलता है। क्या मिलता है? क्या मिलता है गाइस? कंस्ट्रेंट लेआउट। लेआउट देखा है? लेआउट क्या होता है? व्यू एंड व्यू ग्रुप देखा है? लेआउट के अंदर यानी जो आपके बाकी के व्यूज को होल्ड करेगा। व्यूज क्या होता है? टेक्स्ट व्यू हो गए, बटन हो गया, जो भी विजेट आप डालेंगे उसको होल्ड करेगा। तो जैसा हम जैसे जस्ट जस्ट टेक अ वेरी गुड एग्जांपल। आपको कुछ ड्रॉ करना है, यू वांटेड टू ड्रॉ समथिंग, यू वांटेड टू मेक अ ड्राइंग, यू वांटेड टू पेंट समथिंग। तो आप सबसे पहले क्या लेते हैं? व्हाट यू टेक? इफ यू वांटेड टू ड्रॉ समथिंग, if you wanted to draw anything, like you wanted to draw some painting, what you take first? Yes guys, क्या लेते हैं आप सबसे पहले? सन, यू टेक कैनवास, राइट? यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अब इस कैनवास के ऊपर आपके क्या आएंगे? मल्टीपल व्यूज आएंगे। योर कैनवास विल हैव मल्टीपल व्यूज। तो बाय डिफॉल्ट ध्यान दो, ये जो कैनवास लिया है, सेम वे अगर आपको एंड्रॉयड में आपको एक्सएमएल में कुछ पेंट करना है, आपको एक्सएमएल में कुछ डिजाइन क्रिएट करना है, सबसे पहले आपका आता है व्यू ग्रुप। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। फर्स्ट वी हैव अ व्यू ग्रुप। अब ये व्यू ग्रुप होता क्या है? ये व्यू ग्रुप का मतलब होता है लेआउट। अब ये लेआउट करता है क्या है? आपका जो लेआउट है ये बाकी के व्यूज को होल्ड करता है। इट विल होल्ड द रिमेनिंग व्यूज, इट विल होल्ड द रिमेनिंग व्यूज। जो भी व्यूज आते हैं आपके उसको होल्ड करेगा आपका लेआउट। अब ये व्यू ग्रुप क्या होता है? लेआउट। क्या बोलते हैं व्यू ग्रुप को? व्हाट वी कॉल टू व्यू ग्रुप? लेआउट। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? तो हम इस कैनवास का ही एग्जांपल लेके चलो। आपका एंड्रॉइड भी क्या है? इन एंड्रॉइड यू वांट टू मेक सम डिजाइन एंड यू हैव टू टेक अ कैनवास फर्स्ट। तो कैनवास क्या होता है? इट्स योर व्यू ग्रुप, इट्स अ लेआउट। सो फर्स्ट यू हैव टू टेक अ लेआउट, सो यू विल टेक अ लेआउट। ओके, तो सबसे पहले आपका सपोज ये आप मेरा एंड्रॉइड का स्क्रीन है, तो मैं सबसे पहले लेआउट लूंगा। और लेआउट के अंदर जो भी मुझे व्यूज डालना है, वो जो भी विजेट मुझे डालना है, बटन है, टेक्स्ट बॉक्सेस है, जो भी मुझे डालना है वो मैं इसके अंदर डालूंगा। सो दिस इज द लेआउट। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास होता है लेआउट, एंड देन वी हैव अ मल्टीपल व्यूज। सो व्यू ग्रुप का मतलब होता है जो व्यूज को होल्ड करके रखता है। व्यूज का मतलब क्या हो गया? आपके विजेट, जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस है, बटन है, वो सारी चीजें जो कि आप स्क्रीन पे कुछ दिखाते हैं, वो सारी चीजें व्यू में आती है। तो आप सीधा इसमें व्यू ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। आपको पेंट भी करना है तो यू हैव टू टेक अ कैनवास फर्स्ट। सो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ ऑन एयर। आप एयर के ऊपर पेंटिंग नहीं कर सकते, आपको कैनवास लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक ऑन कैनवास। द सेम थिंग इन एंड्रॉइड, यू हैव टू टेक अ, व्हाट यू हैव टू टेक इन एंड्रॉइड? लेआउट। व्हाट वी हैव टू टेक फर्स्ट गाइस?
Layout. समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ भी आपको ऊपर से जा रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ये होता है ये क्या होता है हमारा लेआउट। अब आगे हम जाते हैं, अगर आप कंस्टेंट, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स लाइक कंस्टेंट लेआउट, लिनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, ग्रिड लेआउट वी हैव। तो आपको जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आपको एक कंस्टेंट लेआउट मिलेगा, एक पहले से ही एक लेआउट मिलेगा आपको आपकी इसमें। तो अभी मैं देखो, आप एक्सएमएल में जाएंगे तो एक्सएमएल में जाने के बाद आपको कोड मिलेगा, आप कोड भी लिख सकते हैं। अगर आपको एक्सएमएल का डिजाइन करना है, आपको डिजाइन अगर करना है तो आप कोड भी लिख सकते हो। दूसरी चीज, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आपका डिजाइन क्रिएट कर सकते हो विदाउट राइटिंग इन ए लाइन ऑफ कोड, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एज वेल। तो ये होता है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप आप व्यू करेंगे ना, व्यू को या फिर कुछ डिजाइन करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ डिजाइन करेंगे राइट। आप लेआउट भी डाल सकते हैं एक लेआउट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, आपका सबसे पहले होगा एक लेआउट। ऐसा नहीं होगा मैं ये जो कंस्टेंट लेआउट है इसको मैं डिलीट कर देता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा ही नहीं डिलीट। ये रूट लेआउट है, ये तो चाहिए ही, कि हमें डिजाइन करना है तो कुछ किसके ऊपर तो करना पड़ेगा, तो हमें ये कैनवास तो चाहिए चाहिए, तो इसको इसको हम नहीं डिलीट कर सकते। दूसरा है टेक्स्ट व्यू, ये क्या है, व्यू है। मैं इसको डिलीट करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, राइट क्लिक कर दिया डिलीट कर दिया, फाइन। मैं मेरा क्या हो गया, आई हैव नथिंग इन दिस लेआउट, आई हैव ओनली कंस्टेंट लेआउट। अब आप डायरेक्ट पैलेट में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, इस तरह से कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आप अगर बोलेंगे जैसे तान्या ने किया था, आप अगर बोलोगे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ मेरा काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता है। वी हैव टू कंस्टेंट दिस व्यू। आप इस व्यू को कंस्टेंट करना पड़ेगा, कैसे? आई विल, आपको चार डॉट मिल रहे होगा, सो विद दिस चार डॉट यू हैव टू कंस्टेंट दिस, कंस्टेंट यानी इसको आपको पोजीशन करना पड़ेगा, ये आपको किस पोजीशन पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये जो पॉइंट है इसको पकड़ के मैं ऊपर अटैच कर देता हूँ, तो ये ऊपर आ जाएगा। अभी मुझे एरर यहाँ पे आ रहा है कि यू कैन सी आई हैव एरर हियर। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने इसको कंस्टेंट नहीं किया। अब इस पॉइंट को पकड़ के मैं इसको नीचे डाल दूंगा। सेम वे आई विल जस्ट, बाकी के जो पॉइंट्स है रिमेनिंग उसको मैं पोजीशन कर दूंगा। अभी जो मेरे नीचे एरर आ रहा था, यू कैन सी माई एरर इज गॉन, आई हैव नो एरर इन माई करंट प्रोग्राम बिकॉज सी देर इज नो एरर। जो भी एरर पहले था इट्स गॉन। सो एवरी कंपोनेंट यू विल पुट हियर यू हैव टू कंस्टेंट दैट यू शुड बी वेरी क्लियर विथ। आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आप पहले से कर रहे हो लेक्चर तो आपको समझ में आएगा, अगर आप सीधा अभी ज्वाइन कर रहे हो या फिर एक दिन ज्वाइन किया फिर ज्वाइन नहीं किया, या फिर आपका किसी नेटवर्क के हिसाब से काम नहीं हुआ, अलग कोई भी रीजन के हिसाब से आपका मिस हो गया, तो आपको ये नहीं समझेगा। फ्रॉम स्टार्टिंग यू शुड बी प्रेजेंट। ओके, सो वी हैव दिस कंसल्ट लेआउट। आज क्या करते हैं, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लाइक डिस्कस अबाउट स्प्लैश स्क्रीन। आपको स्प्लैश स्क्रीन पता है क्या गाइस? देखो स्प्लैश स्क्रीन होता क्या है इसको समझते हैं। स्प्लैश स्क्रीन होता क्या है, स्प्लैश स्क्रीन एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू विल सी हाउ। ओके, सो आई विल जस्ट कनेक्ट माय फोन गाइस, तो आप देख सकेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आएगा। स्प्लैश स्क्रीन होता क्या है? तो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टार्ट एनी एप्लीकेशन, तो सबसे पहले क्या होता है, एक होम पेज आता है। समझ में आ रहा है क्या गाइस? आर यू गेटिंग दिस? यस। चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आई विल जस्ट ओपन माय फोन। चलो देखो, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्प्लैश स्क्रीन का मतलब होता है क्या है? स्प्लैश स्क्रीन इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन हो, अपन आपको कोई भी एप्लीकेशन ओपन करवाते हैं, तो सबसे पहले आपके कुछ सेकंड्स के लिए आपको एक पेज आता है जिसके ऊपर आइकन होगा या लोडिंग होगा, ऐसा कुछ। अब इस लोड कुछ कुछ सेकंड्स के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका होम स्क्रीन पे स्विच हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग दिस गाइस? यस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया ना समझ में एवरीवन? Yes, बताइए। sir. रिमेनिंग गाइस समझ में नहीं आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो ये एंड्रॉयड जो होते हैं ना, ये थ्योरी वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। इसमें थ्योरी का कोई कोई जगह नहीं है। यहाँ पे आप जब तक प्रोग्रामिंग इसको लेके नहीं बैठेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आपको जैसा ही हमारा कोई सेशन होता है, ओके, अभी तक अगर आपने उसको हाथ भी नहीं लगाया तो आपको कुछ भी नहीं आएगा।
एंड आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली। अगर आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। अगर आप बस सेशन अटेंड कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस एज वेल। और आपको एरर आ रहा है तो आपने बताना चाहिए। समझ में आ रहा है? स्प्लैश स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ मिनट के कुछ लोडिंग आता है, कुछ एनिमेशन आते हैं। अब उसके बाद में आपके कहा होता है, आपका क्या होता है, होम स्क्रीन आ जाता है। आपका क्या एग्जीक्यूट हो जाता है, होम स्क्रीन आता है। इसको समझो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके। तो कुछ समय के लिए आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखाई जाती है जो कि होती है लोडिंग स्क्रीन। ओके। विच वी कॉल एट एज अ लोडिंग स्क्रीन। तो हाउ वी कैन वर्कआउट विद द स्प्लैश स्क्रीन, इसको हम बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। इन एंड्रॉइड वी कॉल इट एज अ स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए आएगा। जैसे स्प्लैश कितने समय के लिए आता है, स्प्लैश यानी कुछ समय के लिए आएगा फिर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमें वर्कआउट करना है। सो इट इज कॉल्ड एज अ स्प्लैश स्क्रीन। सो हाउ वी कैन वर्कआउट विद द स्प्लैश स्क्रीन। अब स्प्लैश स्क्रीन बनाने के लिए हमें दो एक्टिविटी चाहिए। एक एक्टिविटी तो हमारी एक एक तो हमारी मेन एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिविटी गाइस, व्हाट एक्टिविटी इज मींस लाइक, क्या होता है एक्टिविटी? यस एवरीवन, व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी इज सिंपल मींस अ पेज। कि आपको आपका जो पेज होता है एज अ यूजर इट इज पेज फॉर यू, एज अ प्रोग्रामर इट इज एक्टिविटी फॉर यू। समझ में आ रहा है? ओके। ध्यान में आ रहा है कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो? हाँ नहीं? यस? आर यू Yes, गेटिंग sir. क्या बोल रहा हूँ मैं? रिमेनिंग अमन, साक्षी, सॉरी, अमन, स्नेहा, यस सर। समझ Yes, में आ sir. रहा है क्या बोल रहा हूँ यस मैं? एक सर, थोड़ा एक्टिविटी, थोड़ा सर। थोड़ा जोर से। यस सर, बिकॉज सर जो पहले का है ना, हाँ जो आपने उस दिन लॉगिन पेज का बताए थे, हाँ। वही हुआ नहीं था सर प्रॉपरली, इसलिए। हुआ नहीं क्योंकि आप उठ के चले गए थे ना। नहीं सर, बाद में सर वो रन नहीं हो रहा था ना तब, और मेरा लैपटॉप ही बंद हो गया था उस दिन। हम्म। वो वर्क ही नहीं कर रहा था, तो अभी हमने करे, मतलब घर पर जाके भी करे थे, तो वो हो रहा नहीं था। ठीक है, क्या इशू मतलब आ रहा पहले से जो सर हमको आउटपुट देना है ना उसमें, ये सॉरी इनपुट देना है ना, जैसे पासवर्ड और ईमेल और पासवर्ड डालना है, है? तो हाँ उसमें ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ आ रहा है। हाँ। तो आपने बता दो, वो समझ गया मुझे क्या हिंट आ रहा है, क्या आपने गड़बड़ किया है, समझ में आ गया मुझे। बता रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पे फोकस करो। वो जो मैंने बताया था वो भी देख लो, बता देता हूँ मैं किस तरह से करना है। अभी इस पे ध्यान दो कि अभी हमें क्या करना है। वो भी जो आपको नहीं समझा वो भी मैं इसमें बता क्लियर कर देता हूँ। यानी जो भी हमें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। तो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल कवर। ओके। तो ये एंड्रॉयड जो है थेरी बिल्कुल नहीं है, इसमें इतनी थेरी है, मैं बिल्कुल आपको थेरी नहीं बता रहा। अगर मैं थेरी बताऊंगा तो आप बहुत कंफ्यूज जाओगे। स्प्लैश स्क्रीन होता क्या है कि जैसा ही आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, इट कुड बी एनी एप्लीकेशन, तो कुछ समय के लिए एक स्क्रीन आता है और उसके बाद में वो चला जाता है। अब एक स्क्रीन आता है तो हमारा एक मेन एक्टिविटी होगा जो कि हमारा होम पेज होगा, जो कि आता है बाय डिफॉल्ट। अभी जैसे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो मेरे पास एक एक्टिविटी क्रिएट हो क्या आ गया, जैसे मेन एक्टिविटी, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन और मेन एक्टिविटी। तो ये एक एक्टिविटी मेरे पास बन के आती है। तो मुझे करना क्या है, स्प्लैश स्क्रीन का मतलब होता है कि एक जो पेज होता है लोडिंग पेज कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है, तो वो हमें एग्जीक्यूट करना है। अब अगर हमें स्प्लैश स्क्रीन बनाना है तो स्क्रीन क्या होता है, एक पेज क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेज? एक पेज क्या होती है, एक पेज तो एक्टिविटी होती है ना। एक्टिविटी इज कॉल्ड एज पेज, पेज इज कॉल्ड एज एक्टिविटी। तो हमें एक पेज शो करना है। जैसा ही 2-3 सेकंड हो जाएगी उसके बाद में हम पेज नहीं दिखाएंगे। ये जो है एक्चुअली इस आईडी से मैंने ज्वाइन किया है, 008। ओके। सो सी 008, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है?
चलो, आई एम इन द मीटिंग नाउ। ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, अब स्प्लैश स्क्रीन होता है। ओके, आई लॉस्ट माई कनेक्शन। ओके, देखो कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लैश स्क्रीन ऐसा होता है, कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद में चला जाएगा। अब ये दो स्क्रीन होती है, स्प्लैश इज अ स्क्रीन, और स्क्रीन का मतलब क्या होता है? पेज। पेज का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी। सो वी नीडेड टू एक्टिविटी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जैसा ही ऐप ओपन होगा तो हम एक लोडिंग पेज दिखाएंगे, और जैसा ही कुछ सेकंड बाद में हमारा इस लोडिंग पेज से कहाँ पे इसको डाइवर्ट करवा देंगे? होम पेज पे। आप कोई भी एप्लीकेशन खोल दो, सबसे पहले आपको कुछ लोडिंग का पेज आता है, उसके बाद में वो पेज चला जाता है और आप आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर। ये होता है स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, यही होता है स्प्लैश स्क्रीन। अब ये भी एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है, यानी ये लोडिंग वाली एक्टिविटी बोलता हूं मैं, और ये मेरी मेन एक्टिविटी है। ओके, समझ में आ रहा है? अब ये हमें करना है। सबसे पहले अगर आपको ये करना है तो सबसे पहले आपको एक और पेज बनाना पड़ेगा। क्या? एक और एक्टिविटी बनाना पड़ेगा। कैसे? आई विल जस्ट क्लिक ऑन हियर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर आपको आरईएस के अंदर एक लेआउट का फोल्ड, सॉरी, जस्ट क्लिक ऑन फाइल, न्यू, एंड न्यू एक्टिविटी। देखो ध्यान दो, यहाँ पे आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है। फाइल, न्यू, एंड हियर आफ्टर आप न्यू खोलेंगे ना, न्यू के बाद में आपने क्लिक करना है एक्टिविटी। ओके, एंड एक्टिविटी के अंदर आपने सिलेक्ट करना है एमटीवी एक्टिविटी। एक और बार बता रहा हूँ, फाइल, न्यू, न्यू एक्टिविटी, सॉरी, न्यू, फाइल के अंदर न्यू, न्यू के अंदर आपको अंदर आना है एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी के अंदर आपने सिलेक्ट करना है एमटी व्यू एक्टिविटी। जस्ट क्लिक ऑन दिस, एंड एज दिस इज आवर लोडिंग पेज, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? लोडिंग। मैं इसको बोल दूंगा लोडिंग, लोडिंग पेज। समझ में आ रहा है? मेक श्योर यू हैव सिलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा एंड जस्ट फिनिश। ओके, आ गया। अब मेरे पास दो फाइल्स है। क्या? एक लोडिंग वाली, ओके, एक जो है वो मेरी लोडिंग फाइल रहेगी, और एक मेरा रहेगा मेन एक्टिविटी। जंपिंग से ही वर्कआउट कर रहे हैं, इसके बाद में हम एनिमेशन देखेंगे कि एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं आप। ध्यान दो। तो सबसे पहले जब अभी मैं ऐप रन करता हूँ तो मेरा कौन सा स्क्रीन स्टार्ट होता है? ये वाला, जैसा मेन एक्टिविटी वाला। आपका मेन एक्टिविटी वाला स्क्रीन जो है वो स्टार्ट होता है। कभी भी आप ऐप रन करते हो तो मेन एक्टिविटी वाला स्टार्ट होता है ना, मेन पेज जो आपने सेट कर रखा है। ओके, अब ये होता है क्या है, जब भी आप कोई देखो, आप यू आर गोइंग टू क्रिएट अ नंबर ऑफ एक्टिविटी, नंबर ऑफ पेजेस। एक ऐप के अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस। वन एप्लीकेशन हैज अ नंबर ऑफ पेजेस। एक पेज नहीं होता है, एक एप्लीकेशन के अंदर नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। तो करना क्या है, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर आपका जो, जब भी रन करते हैं तो कौन सा वाला एक्टिविटी लॉन्च होता है? देखो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट ड्रॉप डाउन समथिंग लाइक अ टेक्स्ट व्यू। ओके, एंड टेक्स्ट व्यू को मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पे जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो आपको एट्रीब्यूट मिल जाएगा, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हेलो वर्ड डाल दिया। अब हेलो वर्ड डालने के बाद मैं इसको कंस्टेंट भी करवा देता हूँ। यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर अटैच कर देता हूँ, यहाँ से पकड़ के नीचे अटैच कर देता हूँ, यहाँ से पकड़ के साइड में, और लाइक दिस। अगर मैं इसको कंस्टेंट नहीं करता हूँ तो मुझे एरर आएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कंपोनेंट में एरर आ रहा है ये, इसलिए हमें इसको कंस्टेंट करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं ये जो व्यू है इसको मैं कंस्टेंट करवा देता हूँ। फाइन, कर दिया कंस्टेंट। अब मैं इस ऐप को रन करता हूँ तो कौन सा फाइल एग्जीक्यूट होता है? आपका जो मेन एक्टिविटी, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन और मेन एक्टिविटी जावा, ये वाला फाइल आपका एग्जीक्यूट होता है, ये वाला फाइल आपका रन होता है। देखो अभी मैं इसको रन किया तो आपका कौन सा फाइल स्टार्ट हो जाएगा? आपका फाइल स्टार्ट हो जाएगा हेलो वर्ड वाला, जो कि मेन एक्टिविटी है। ओके, इसको अगर रन करते हैं तो देखो मेरा हेलो वर्ड वाला एप्लीकेशन स्टार्ट, हेलो वर्ड वाला पेज खुल जाएगा। बिकॉज जब भी आप ऐप रन करते हैं तो आपका एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन वाला जो है वो पेज एग्जीक्यूट होता है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये वाला पेज आपका स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? इतना क्लियर है गाइस? इज दैट क्लियर टू यू? और जब भी आप फाइल रन करते तो एक्सएमएल फाइल रन नहीं होती है, रन कौन सी होती है? जावा फाइल। और यहाँ से आपका जो एक्सएमएल फाइल है ये
इसको सेट करता है सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। सो ये जो एक्सएमएल फाइल है इसको जावा फाइल में लिंक करते हैं। ओके ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं होती, एग्जीक्यूट होती है आपकी जावा फाइल ऑन क्रिएट वाली, ऑन क्रिएट बंडल सेव इंस्टेंस स्टेट ये वाली। तो जब भी आप आपका ऐप रन करेंगे तो आपकी होम स्क्रीन आएगी, होम स्क्रीन एग्जीक्यूट होगी। इतना क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस नो, आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम सेइंग गाइस? यस अमन, स्नेहा, युगंती, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर एक बार रिपीट। एक बार रिपीट करूँ? ओके अच्छा, आप जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेन एवर यू विल क्रिएट एनी प्रोजेक्ट, आप उस प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो कौन सी वाली फाइल एग्जीक्यूट होती है? मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाली फाइल। और आपका होम पेज ये होता है, ये होता है होम पेज, हाँ या नहीं? यस सर। यही होता है होम पेज। जब भी आप ऐप को रन करते हो तो आपका जो होम, आपकी जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है ये वाली फाइल है, ये वाला एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्टिविटी डॉट जावा ये वाला फाइल एग्जीक्यूट होता है। और ये करता है क्या, एक व्यू को सेट करता है। ये इस मेन एक्टिविटी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल वाली जो फाइल है इसको सेट करता है एज अ व्यू। और उसके बाद में इसलिए आपको यहाँ पे जो कंटेंट, यहाँ पे जो ये फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है ये वाली, अब मुझे फर्स्ट स्क्रीन ये नहीं दिखानी है। ओके आपको वैसे समझेगा ही नहीं, जब तक आपको विजुअल नहीं दिखेगा तब तक आपको कुछ नहीं समझेगा। तो देखो लोडिंग स्क्रीन होती क्या है? Let's create an welcome screen. I don't want this. ओके तो आप जब भी कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपको ऐसा लोडिंग लाइक कुछ आता है। इट इज अ पेज यू आर गेटिंग, इट इज नॉट अ होम पेज। ओके इट इज नॉट अ होम पेज यू आर गेटिंग। तो वही हमें बनाना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक जैसा आपका ऐप रन होगा तो कुछ समय के लिए आपको एक लोडिंग दिखाएगा, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन स्टार्ट कर देगा, डायरेक्टली होम पेज नहीं आएगा। वी विल फर्स्ट शो अ लोडिंग पेज, उसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन, जो कि कुछ समय के लिए आएगी। वहाँ पे कंपनी का लोगो होता है, कुछ लोडिंग्स होती है, कुछ होता है वेलकम, तो वो हमें दिखाना है। तो जब भी हम मेन एक्टिविटी रन करते हैं तो आपका मेन मेथड एग्जीक्यूट, मेन जो है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन ये सेट होता है हेलो वर्ल्ड वाला। अब पहले हमें क्या सेट करना है, पहले हमें क्या रन करना है, हमें पहले जो विंडो आनी चाहिए, पहले जो एक्टिविटी आनी चाहिए वो आनी चाहिए लोडिंग वाली। ये होम हेलो वर्ल्ड वाली नहीं आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए? लोडिंग वाली। तो उसको कैसे सेट करते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। लाइक अ स्प्लैश स्क्रीन, इसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन एंड्रॉइड। सो हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट? फर्स्ट क्या करो, क्रिएट वन प्रोजेक्ट एंड इनसाइड दैट क्रिएट अनदर एक्टिविटी। इनसाइड सेम प्रोजेक्ट, आप जैसे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इनसाइड दैट क्रिएट अनदर एक्टिविटी। हाउ? ये मैं एक्टिविटी, ये मैं ये जैसे आप ओपन करेंगे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट तो आपके पास दो फाइल होगी। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल न्यू एंड जस्ट क्लिक ऑन एक्टिविटी, बिकॉज आई वांटेड टू क्रिएट अनदर पेज इन द एग्जिस्टिंग एक्टिविटी। So I will just go on activity and here I will just select empty view activity because I want an empty view activity. As we are doing the it from the beginning, I will select an empty view activity. Just click on here and जैसा मेरा जो पेज है it is a loading page, तो मैं इसको नाम दे दिया लोडिंग पेज। ओके इसको मैंने नाम दे दिया लोडिंग पेज। और उसके बाद में लाइक व्हाट एक्टिविटी मस्ट बी यूनिक। अच्छा ये जो पेज का नाम मैंने पहले ही बना दिया, तो मैं इसको बोलता हूँ लोडिंग। ओके मैंने नाम दे दिया लोडिंग क्योंकि ये लोडिंग पेज होने वाला है, और इसको कर देता हूँ फिनिश। तो आपकी दूसरी एक्टिविटी, दूसरा पेज जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गाइस? आर यू गेटिंग दिस? यस और नो प्लीज बताइए। क्लियर है? क्लियर है? अब उसी लोडिंग पेज को हम एंड्रॉइड में बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। अब अभी अगर हम रन करते हैं इस प्रोजेक्ट, हम हमारे ऐप को, तो हमारा कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है? मेन एक्टिविटी वाला। आपकी मेन एक्टिविटी वाली फाइल एग्जीक्यूट होती है सबसे पहले, बिकॉज ये सेट करी जाती है कि ये वाली जो मेन एक्टिविटी वाली फाइल है इसको सबसे पहले आपने यूजर को दिखाना है। सबसे पहले आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा होम पेज वाली, इसको हम होम पेज बोल सकते हैं, इसको रूट विंडो भी बोलते हैं, कि सबसे पहली विंडो होती है कि यही आपने दिखाना है यूजर को। बट अभी हमें ये नहीं दिखाना, हमें क्या करना है, सबसे पहले लोडिंग वाला जो है पेज वो दिखाना है। हमें लोडिंग वाला पेज सबसे पहले यूजर को दिखाना है, उसके बाद में होम के ऊपर उसको रिडायरेक्ट कर देंगे।
अब वो करने के लिए क्या करेंगे, जो लोडिंग वाली मेरी फाइल है इसके अंदर मैं एक बेसिक डिजाइन बना देता हूँ। तो सबसे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ और टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, अब इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे मैं इसको एक कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे आएगा एरर। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैं इसको कंस्ट्रेंट करवा दूंगा। फाइन, तो यहाँ पे मैंने इसको कंस्ट्रेंट करवा दिया है। अब क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट का साइज है, देखो आप कोड भी थोड़ा थोड़ा लिखने का ट्राई करो। आई विल टेल यू वेरी वेरी शॉर्टकट। अब देखो जैसे मैंने टेक्स्ट व्यू का जो कोड है वो ड्रैग एंड ड्रॉप किया, टेक्स्ट व्यू का कोड यहाँ पे अपने आप जनरेट होके आ गया। उसके बाद में ये जो टेक्स्ट साइज है, इसका साइज वो छोटा है, मुझे इसका साइज बड़ा करना है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाऊंगा टेक्स्ट व्यू में और यहाँ पे आई विल जस्ट राइट साइज। जैसा ही साइज लिखा तो आपको दिख जाएगा एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट साइज, इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं आई विल जस्ट सेट अ साइज। तो साइज, जो भी टेक्स्ट साइज होती है वो ऑलवेज एसपी में सेट की जाती है। ओके, सो एसपी एज वी हैव अ डीपी डेंसिटी पिक्सल, तो एसपी पिक्सल से छोटा होता है। ओके, सो आई विल राइट लाइक 50 एसपी। एसपी इज अ यूनिट। ओके, एसपी 50 एसपी कर दिया। देखो मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगेन आई वांटेड टू चेंज द टेक्स्ट हियर, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है इसको चेंज करना है तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू। तो मैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आई बेस। ठीक है, फाइन, सो वी हैव दिस। चलो वेरी गुड, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये जो है इसका मुझे फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। देखो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, अगर आपको पता है किस तरह से यूज करना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इफ आई वांटेड टू चेंज द फॉन्ट फैमिली, आई विल जस्ट राइट फॉन्ट इन स्मॉल फॉन्ट। आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड कोलन फॉन्ट फैमिली। अब ये फॉन्ट फैमिली में चेंज कर देता हूँ, लाइक सैन सेरिफ। आपको क्या क्या करना है, लाइक कर्सिव, व्हाट यू वांटेड। ओके, सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस। फाइन, सो आई गॉट दिस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। अब मुझे क्या करना है, नाउ आई वांटेड टू चेंज द बैकग्राउंड। अब ये जो टेक्स्ट का साइज है, ओके देखो नाउ अभी मुझे क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज करना है। आई वांटेड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, किस तरह से। अब देखो ये जो लेआउट है यहाँ पे दिख रहा है एंड्रॉइड कोलन कंस्टेंट विदाउट विजेट डॉट कंस्टेंट लेआउट। ये अब ये जो इसके अंदर जो भी चीजें यहाँ पे दी है ना, ये एज अ एट्रीब्यूट है कि ये चीजें इस लेआउट में होगी। तो ये लेआउट का बैकग्राउंड का कलर मुझे चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड डाल देता हूँ ना इसके अंदर बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लाइक यू कैन पुट अ कलर कोड एज वेल, राइट। कलर कोड का मतलब होता है हमारे पास 3 कलर होते हैं, रेड, ब्लू और आरजीबी। वी हैव आरजीबी कलर कॉम्बिनेशंस। सो मैं एवरी नाउ आई विल फर्स्ट पुट हैश हियर, बैकग्राउंड के अंदर हैश, एंड फॉर एवरी कलर आई विल पास अ नंबर। सो आई विल से 23 फॉर रेड, 76 एंड 89। अब यहाँ पे एक कलर जनरेट होके आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये कलर जनरेट होके आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लगाता हूँ ना तो यह टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे पूरे जितना भी लेआउट है इस पूरे पूरे विंडो का कलर चेंज करना है बैकग्राउंड, तो मुझे वो देना पड़ेगा लेआउट के अंदर। अब लेआउट के अंदर जो भी चीजें देखिए सारे के सारे लेआउट में रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कहीं पे भी, सपोज यहाँ पे, इसके बाद में एक कर्सर लेके गया, हिट एंटर, आई हैव रिटन लाइक अ बैकग्राउंड। जैसे बैक लिखेंगे आपको एंड्रॉइड कोलन बैकग्राउंड आ जाएगा। एंड हियर आप एक कोड भी पास कर सकते हैं अगर आपको कलर नहीं पता है, जस्ट पुट एफ 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 एफ। ओके ओके गाइस, अब इट शुड बी इन 6 टाइम। ओके, क्योंकि एवरी 2 अल्फाबेट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग वन कलर। सो मैं एफ 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 का एक वाइट कलर हो जाता है, तो मैंने हैश एफ 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 6 बार लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे मुझे साइड में कलर दिखेगा, यहाँ पे जहाँ पे 6 दिख रहा है मुझे 6 के बारे में यहाँ पे मुझे कलर दिख रहा है। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे से भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो आई विल जस्ट सिलेक्ट अ ब्लू कलर। ओके, तो मैंने ब्लू कलर सिलेक्ट कर दिया, देखो बैकग्राउंड में ब्लू कलर आ गया। ओके, नाउ अब व्हाट आई वांटेड, ये टेक्स्ट का कलर, जो मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, अगेन आई विल गो इन टेक्स्ट बॉक्स, आई विल राइट कलर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको, देखो एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट कलर, हिट एंटर, एंड जस्ट आई जस्ट वांटेड टू गिव द कलर एज व्हाइट। अब देखो आपको व्हाइट नहीं पता है तो क्या करना है, सिंपली हैश लगाना है और एफ 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 6 टाइम लिखना है। देखो आ गया व्हाइट। समझ में आ रहा है क्या करना है। सो आई हैव क्रिएटेड दिस बेसिक डिजाइन फॉर माय लोडिंग पेज। तो जब भी हमारा पेज स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये कुछ सेकंड्स के लिए दिखाएगा, उसके बाद हमारा होम पेज दिखाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये मैंने बेसिक डिजाइन बना दिया। कि इतना क्लियर है गाइस, आर यू गेटिंग दिस पेज।
एंड नाउ हमें करना क्या, जब भी मैं पेज रन करूंगा तो मेरा मेन एक्टिविटी वाला पेज, मेरी मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाली फाइल रन होगी। उसके अंदर मेरा जो व्यू है वो क्या सेट हो जाएगा, ये वाला व्यू, यानी ये वाला जो पेज है ये यहाँ से कनेक्ट कर देगा ये जावा सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। अब मुझे करना क्या है, व्हाट आई वांटेड टू डू, अब जब भी मैं रन कर रहा हूँ तो ये वाली मेथड, ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है वो एज अ रूट पेज सेट हो रहा है। रूट पेज का मतलब क्या होता है कि ये वाला पेज है, इसको सेट करो, जब भी कोई रन होगा तो इस वाले पेज को सेट करो एज अ फर्स्ट स्क्रीन। ओके, बट व्हाट इफ आई वांटेड द अनदर स्क्रीन टू बी अ फर्स्ट स्क्रीन। मैं बोल क्या रहा हूँ, ध्यान दो, मैं अभी इसको रन करूंगा तो मेरा हेलो वर्ल्ड वाला फाइल आएगा, हेलो वर्ल्ड वाला पेज आएगा, बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा जो पेज मैंने बनाया है वो पहले दिखना चाहिए, दैट शुड बी अपीयर फर्स्ट। इससे पहले ये वाला दिख रहा है हेलो वर्ल्ड वाला, आई वांट दिस टू बी अपीयर फर्स्ट। तो ये जो काम होता है ना, ये काम होता है आपका मैनिफेस्ट फाइल में। मैनिफेस्ट फाइल एक कंट्रोल रूम जैसा होता है, ध्यान दो। मैनिफेस्ट फाइल में आपको आपको जाना है प्रोजेक्ट में, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, मैनिफेस्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा मैनिफेस्ट फाइल के अंदर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये मेरे मैनिफेस्ट फाइल ओपन हो गया। मैनिफेस्ट फाइल इज लाइक अ ब्रेन ऑफ योर कंट्रोल रूम ऑफ योर एप्लीकेशन, जहाँ से सारी परमिशन दिए जाएंगे। जैसे हमने परमिशन लिया वो भी यहीं से लिया, हमने कॉलिंग का परमिशन लिया वो यहाँ से लिया। तो इट इज अ कंट्रोल रूम ऑफ योर एक्टिविटी और योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक हमारे पास इंटेंट फिल्टर होता है। देखो, इंटेंट फिल्टर होता है हमारे पास। देखो ये जो हमारी एक्टिविटी है ना, आप नीचे जाएंगे देखोगे देखोगे एक्टिविटी ये दिख रही है, और इसके अंदर आपको दिख रहा है एक्टिविटी का नाम जो है मेन एक्टिविटी है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ये क्या, देखो ये एक्टिविटी दिख रही है। आप जितने भी पेज डालेंगे ना आपको मैनिफेस्ट में उसका दिखेगा रिकॉर्ड कि अच्छा ये पेज की एंट्री मारी है, ये पेज बनाया है, इसके अंदर ये सारा का सारा डिटेल इसके अंदर होता है। तो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपको एक्टिविटी का दिख रहा होगा, देखो ये दिखा एंड्रॉइड कोलन नेम मेन एक्टिविटी नेम इक्वल टू दिख रहा है मेन एक्टिविटी दिख रहा है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एक इंटेंट फिल्टर होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इंटेंट फिल्टर ये वाला। तो जिस भी एक्टिविटी के अंदर इंटेंट फिल्टर होता है वो सबसे पहले दिखती है, जो सबसे पहले अपीयर होती है, यानी सबसे पहले इंटेंट फिल्टर जिस भी एक्टिविटी के अंदर लगा होगा वो एक्टिविटी आपको दिखेगी। इसलिए अभी हम रन करें तो हमें क्या, कौन सी एक्टिविटी दिख रही है सबसे पहले? मेन एक्टिविटी, बिकॉज ये जो मेन एक्टिविटी के अंदर इंटेंट फिल्टर लगा हुआ है। अब ये इंटेंट फिल्टर को ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, आई वॉन्ट अनदर पेज टू बी अपीयर फर्स्ट। सो मैं क्या करूंगा, ये जो इंटेंट फिल्टर है इसको यहाँ से निकाल दूंगा, इसको मैं कट कर दूंगा यहाँ से। और यहाँ से आप कट करेंगे तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी का एक्टिविटी आपकी है यहाँ से क्लोज हो रही है, ये निकाल देना है आपने, ये नीचे वाली निकाल देना है। और यहाँ पे आपने इस जो भी ब्रैकेट है एक्टिविटी वाला इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, एक और बार बता रहा हूँ, पता है मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जिस भी एक्टिविटी के अंदर इंटेंट फिल्टर लगेगा वो है वही एक्टिविटी सबसे पहले दिखेगी आपको। तो मैं करता क्या हूँ, ये जो इंटेंट फिल्टर निकाल के आई विल जस्ट कट दिस इंटेंट फिल्टर, एंड ये देखो ये जो ओपनिंग हो गया ये जो क्लोजिंग हो गया, इसके अंदर क्या आते हैं, चाइल्ड। इसके अंदर आपको इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा और कुछ चाइल्ड डालने, चाइल्ड तो आप इसके अंदर डालेंगे, बट अभी मुझे इसके अंदर कुछ चाइल्ड नहीं डालना है तो मैं ये नहीं डालना है, तो इसको निकाल देता हूँ एक्टिविटी का। और यहाँ पे जहाँ पे ये जो ट्रू दिख रहा है ना, यहाँ पे मुझे रेड लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली क्लोज कर दिया। अब मुझे दिखाना कहाँ पे है, मुझे दिखाना है लोडिंग पेज में। देखो आपको दिख रहा है एक्टिविटी वाली लोडिंग वाली एक्टिविटी, तो नेम देखो यहाँ पे दिख रहा है एक्टिविटी लोडिंग। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये जो एक्टिविटी है इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, इसके अंदर मुझे इंटेंट फिल्टर डालना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज ना करके, ओके मैं इसको यहाँ पे क्लोज नहीं करूंगा, यहाँ पे इसको कर दूंगा ओपन। ओके, और ओपन करने के बाद वो जो इंटेंट फिल्टर वहां पे था मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, वहां का इंटेंट फिल्टर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे आएगा एक एरर, वो क्या बोल रहा है, एंड्रॉइड कोलन एक्सपोर्टेड फॉल्स, यानी हमने जो बोल रहा है कि कोई भी इसको एक्सपोर्ट, ये जो होता है कि कोई भी इधर का उधर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी मैंने वहां से लाइन कोड उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है ना एंड्रॉइड कोलन एक्सपोर्टेड, इसको मैंने इसको फॉल्स बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको फॉल्स का निकाल के मैं कर देता हूँ ट्रू।
तो ये एरर एरर मेरा चला जाएगा। तो हमें काम क्या करना है, जो इंटेंट फिल्टर हमारी मेन एक्टिविटी में प्रेजेंट था उसको वहां से निकाल के हमें हमारी लोडिंग एक्टिविटी के अंदर पेस्ट करना है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ध्यान में गाइस? आर यू गेटिंग दिस? बताइए जल्दी, समझ में आ रहा है? यस। चलो, अब इंटेंट फिल्टर वाला मैंने वहां से निकाल के यहाँ पे डाल दिया। अब मैं रन करता हूँ ना, लेट्स ट्राई टू रन नाउ। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो सबसे पहले मेरा पेज इससे पहले कौन सा ओपन हो रहा था, मेन एक्टिविटी वाला। अब दूसरा पेज ओपन होगा। सर एरर आ रहा है। हाँ बता रहा हूँ। ओके ओके, इट्स फाइन। ओके, तो इंटेंट फिल्टर हमने लगा दिया, फाइन। अब हमें करना क्या है, ध्यान देना। हाँ, क्या बोलते हैं, स्नेहा, लेट मी सी क्या इशू आ रहा है। सर वो HAXM इंस्टॉल नहीं है, वो इश्यू। आप रन मत करो, एप्लीकेशन को रन मत करो अभी, ठीक है? ओके सर। बस डिजाइन जैसा बता रहा हूँ वैसा करो, बाद में हम एपीके को बिल्ड करके आपके फोन में इंस्टॉल करेंगे, अभी उसको रन मत करो। ओके, तो अभी हमने ये कर दिया। अब क्या करना है, अभी हमें एक इंटेंट बनाना है, जैसे हमने लास्ट टाइम इंटेंट वर्कआउट किया था उसी तरह से हमें इंटेंट वर्कआउट करना है। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ इंटेंट क्लास। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ इंटेंट क्लास। अब ये किस तरह से वर्कआउट होगा, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे मैं लोडिंग का जो है एक्टिविटी अंडरस्कोर लोडिंग, फाइन। अब हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें एक इंटेंट क्लास बनाना है। ओके, एक इंटेंट क्लास बनाना है। देखो, अगर हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है तो इंटेंट से वर्कआउट करना पड़ता है। हमने देखा था बटन क्लिक करने के बाद एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जंप कैसे होना है, बट यहाँ पे हमें बटन क्लिकिंग के ऊपर नहीं करवाना है कुछ। आपके जैसा ही एप्लीकेशन रन होगी तो कुछ समय के लिए आपका ऐप लोड लेगा, फिर आपका ऐप होम स्क्रीन पे आ जाएगा अपने आप। सो हमें बटन क्लिकिंग के ऊपर कुछ नहीं करवाना है। तो अगर आपको इस तरह का काम करवाना है, इन दिस इफ यू वांटेड टू क्रिएट अ स्प्लैश स्क्रीन वी हैव टू वर्कआउट विद हैंडलर क्लास। एक हमारे पास हैंडलर क्लास होता है, हमारे पास हैंडलर क्लास होता है। और उस हैंडलर क्लास को हमें, हाउ वी कैन वर्कआउट विद दिस हैंडलर, इट इज रिलेटेड टू मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली, बट आई विल कीप दिस सिंपल। एक हमारे पास हैंडलर होता है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, इंटेंट, ओके, इंटेंट, इंटेंट I1 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। और इंटेंट में क्या आता है, इसके अंदर क्या देना पड़ता है गाइस, व्हाट वी हैव टू पास हियर, फ्रॉम डॉट दिस टू डॉट क्लास, क्या देना पड़ता है, यस, फ्रॉम डॉट दिस टू डॉट क्लास। अब देखो मैं बोल क्या रहा हूं, ध्यान देना। तो अगर हम क्या करवाते हैं, हमने बटन क्लिकिंग के ऊपर ये वर्कआउट किया है कि जैसा ही बटन क्लिक करेंगे तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाएंगे, ये हमने वर्कआउट किया है। बट अगर मैं, जब भी आप रन करेंगे तो आपकी ऑन क्रिएट वाली मेथड जो वो रन होती है, ऑन क्रिएट वाली जो मेथड है वो रन होती है। और यहाँ पे अगर मैं बोल देता हूँ, यहाँ से मैं इंटेंट पास करवा देता हूँ, इंटेंट का मतलब आता है मैं यहाँ यही से यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिख देता हूँ, वो जो कि बटन क्लिक करने के बाद हमें करना था, यानी एक एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, राइट, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है। तो अगर मैं यहीं पे वो काम करवा देता हूँ तो आपका स्प्लैश स्क्रीन क्या दिखेगा, आपका जो होम पेज होगा, यानी हमारा जो लोडिंग पेज है वो दिखेगा ही नहीं, डायरेक्ट आपको होम पेज दिखेगा। देखो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके, ध्यान दो। आपका लोडिंग पेज पहले दिखना चाहिए, फिर होम स्क्रीन आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इतना फास्ट होगा ये काम। अगर मैं इसको ऑन क्रिएट में करवा देता हूँ तो ऑन, मेरे मेरे को दिखेगा मेन एक्टिविटी, होम स्क्रीन दिखेगा ही नहीं, लोडिंग वाला पेज दिखेगा ही नहीं। तो वी हैव टू परफॉर्म वी हैव टू क्रिएट अ थ्रेड। यहाँ पे थोड़ा मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट आएगा, बट वी विल कीप इट सिंपल। सो यहाँ पे हमें क्या करवाना है, पैरेलल थ्रेड रन करना है। हाउ टू रन अ पैरेलल थ्रेड, okay, how to work out with a parallel thread, very easy, I will not no confuse you with this parallel threading, but इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं एक इंटेंट क्लास बनाता हूँ, इंटेंट, इंटेंट I1 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब जब भी आपका ऐप ओपन होगा तो कौन सा वाला आपको ऐप इंटेंट में देना क्या पड़ता है, इंटेंट का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। अब मुझे होम, ये लोडिंग पेज से मुझे होम स्क्रीन पे जाना है, फ्रॉम लोडिंग पेज आई वांटेड टू गो होम स्क्रीन। तो मैं क्या कर दूंगा,
लोडिंग डॉट दिस कहाँ से जाना है, फ्रॉम डॉट दिस टू डॉट क्लास, मुझे जाना है लोडिंग डॉट दिस से मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है। मुझे लोडिंग से कहाँ पे जाना है, मेन एक्टिविटी पे जाना है। समझ में आ रहा है क्या? यस गाइज, आर यू गेटिंग दिस? यस रिमेनिंग, आर यू गेटिंग दिस? बताइए, इतना क्लियर है। अब मैंने इंटेंट में क्या पास किया, मुझे कहाँ से जाना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस और कहाँ पे जाना है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। इतना क्लियर है? यस रिमेनिंग गाइज, बताइए इतना क्लियर है क्या? युगंती इतना क्लियर है? यस सर। सर लोडिंग डॉट दिस डालने के बाद सजेशन आता है कि क्या? नहीं नहीं नहीं, सजेशन नहीं आता है। लोडिंग डॉट दिस करके कॉमा करके आपने डालना है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। ओके मेन आप लिखेंगे ना मेन, तो आपको मेन एक्टिविटी दिख जाएगा। ओके मेन एक्टिविटी यानी कहाँ से जाना है और कहाँ पे जाना है, फ्रॉम डॉट दिस टू डॉट क्लास। ओके, इतना क्लियर है? बाकी रिमेनिंग गाइज इतना क्लियर है? अब मुझे यहाँ पे एक हैंडलर क्लास यूज करना पड़ेगा। हाउ आई कैन क्रिएट अ हैंडलर, जस्ट राइट इट डाउन, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले। देखो क्या लिखना है, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले, and here just write it down, new handler dot post delay. After creating an intent in the loading class, write down new holder dot post delay। आपको ऑटो रिकमेंडेशन आ जाएगा, डोंट राइट इट मैनुअली। न्यू हैंडलर एज कैपिटल, न्यू हैंडलर, इसके बाद में डॉट पोस्ट डिले, पोस्ट डिलेड आपको मिलेगा, पोस्ट देखिए पोस्ट डिलेट मिल जाएगा, इसके अंदर एंटर कर देता है। जस्ट राइट इट डाउन द कोड हियर, इतना कोड लिखो सबसे पहले, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। डन सर। डन, युगंती डन, तान्या प्रतिभा डन। वेट सर। ओके, इंटेंट क्रिएट करने के बाद मेन लोडिंग डॉट दिस यानी लोडिंग क्लास से, क्योंकि आपने इंटेंट फिल्टर लोडिंग में डाला है, अभी लोडिंग से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। लोडिंग डॉट दिस मेन एक्ट डॉट क्लास एंड उसके बाद में न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले आपको ये लिखना है। ओके, सो जब भी हम एंड्रॉइड के साथ वर्कआउट करते थे, वी शुड नो कंसेप्ट ऑफ जावा वेरी वेल। लाइक हियर वी नीड मल्टी थ्रेडिंग, वी नीड कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। यस युगंती डन, प्रतिभा, स्नेहा। ओके, सो न्यू हैंडलर का जो एच है वो कैपिटल है, बिकॉज जो भी आपको कैपिटल में दिखता है वो क्लास है, तो हैंडलर इज अ क्लास। सो न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेड। समझ में आ रहा है? यस डन गाइज, आर यू डन? यहाँ तक आया? यहाँ पे आपको एक एरर आएगा, डोंट वरी, आई विल टेल यू। न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले, इतना हुआ। यस सर। अब यहाँ पे ये पोस्ट डिले, इसको क्या चाहिए, इसको एक रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले, इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा न्यू रनेबल, आपको मिल जाएगा न्यू रनेबल। एक और बार बता रहा हूँ, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले, इसको रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो मैं बोलता हूँ न्यू रनेबल, आपको रनेबल मिल जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस रनेबल। ओके, तो एक तो ये हैंडलर को चाहिए होता है रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या चाहिए होता है, इसको चाहिए होता है डिले, कि कितने टाइम के लिए आपको हमारी जो लोडिंग की स्क्रीन है वो दिखाना है, फिर बंद कर देना है। तो यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है नीचे, देखो मैंने कहाँ पे कर्सर लगाया यहाँ पे। इसके बाद में आपको डिले देना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिले जो अब जो कंप्यूटर में ऑपरेशन होते हैं ना, टास्क होते हैं, वो मिली सेकंड्स में एग्जीक्यूट होते हैं। मिली सेकंड्स में हमारे टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर में। तो अगर हमें 4 सेकंड देना है तो मैं बोलूंगा 4000। समझ में आ रहा है? और हिट एंटर। तो सी, ये हमें करना है क्या, हैंडलर के साथ। तो हैंडलर क्या करेगा, हैंडलर हमारा स्क्रीन जो है कुछ समय के लिए दिखाएगा, कुछ समय के लिए हमारा हैंडलर जो है वो टाइम हमारा स्क्रीन दिखाएगा। अब इसको और एक बार बताता हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले अगर हैंडलर का एक हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, न्यू हैंडलर। अब न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले हमारे पास एक मेथड होती है, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले। इसको चाहिए क्या, देखो इसको रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए और एक डिले टाइम चाहिए, कितना टाइम तक आपको दिखाना है। तो मैं इस पर पोस्ट डिले पे क्लिक कर दूंगा और इसको एक रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो बोल दूंगा न्यू रनेबल, न्यू लिखूंगा तो रनेबल आ जाएगा यहाँ पे। इसको क्लिक कर देता हूँ,
ये तो एक मैंने पास कर दिया हैंडलर रनेबल क्लास का ऑब्जेक्ट, और दूसरा मुझे इसके अंदर चाहिए होता है डिले के कितना टाइम के लिए आपको दिखाना है। तो मैं यहाँ पे 4 सेकंड के लिए दिखाना है, तो मैं बोल दूंगा 400 4000। ओके, आपको जो भी देना है तो आप एज द प्रोसेसर इन द कंप्यूटर इज वेरी फास्ट, वी हैव टू गिव द डिले इन द मिली सेकंड्स। तो मैंने 4 सेकंड देना है तो 4000। ओके, 1000 4000 यू कैन गिव एनीथिंग। सब इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? यस गाइस, इतना क्लियर है? एवरीवन डन? इतना हुआ? ओके, अब हम जब Thank you. इंटेंट बनाते हैं तो इंटेंट हमने बना दिया और बस रन कर दिया, तो हमारा जो एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच नहीं होता। इसका मतलब क्या है, हमें एक लिखना पड़ता है स्टार्ट एक्टिविटी। अब वो लिखेंगे कहाँ पे? लिखेंगे इसके अंदर, कहाँ पे? पब्लिक वॉइड रन के अंदर क्या लिखेंगे? स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे पास कर देंगे I1। जो भी इंटेंट हमने बनाया है अब इसको यहाँ पे पास कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये कर रहा है काम। अब इसको रन करते हैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस नाउ। तो क्या मैंने XML में कुछ गड़बड़ कर दिया? लेट मी चेक। Intent filter, here we have an intent filter. Main activity, here is activity. Activity. So loading, अच्छा मैंने यहाँ पे ये जो लोडिंग है, अच्छा लोडिंग और लोडिंग पेज, अच्छा मेरा जो लोडिंग है ना, तो मैंने लोडिंग, अच्छा वेरी गुड, समझ में आ गया। तो इससे पहले मैंने एक जो फाइल बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया है, तो मुझे लोडिंग के अंदर पेस्ट करना चाहिए, तो लोडिंग ये मेरी फाइल रही। तो जो इंटेंट वाला जो फिल्टर है, मैं यहाँ से निकाल के, मैंने इससे पहले भी एक पेज डाला था, इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया, तो बट उसका कोड जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो इंटेंट फिल्टर है मेरे लोडिंग वाले फाइल में लगाता हूँ। आपने लगाया होगा, मैंने एक फाइल यहाँ से हटाई है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मेरी जो लोडिंग वाली फाइल है उसके अंदर मैं ये डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा ये, और यहाँ पे जो ये एक्सपोर्टेड है इसको कर दूंगा ट्रू। फाइन। तो जो लोडिंग वाली है लोडिंग फाइल, इसके अंदर मैंने ये इंटेंट फिल्टर डाल रखा है। अभी इसको रन करते हैं। तो कुछ समय के लिए आपकी स्प्लैश स्क्रीन आएगी, फिर चली जाएगी। लेट मी सी क्या एरर आ रहा है अभी। तो इसको अगर रन करते हैं तो देखो कुछ समय के लिए मेरी स्क्रीन आएगी और चली जाएगी। समझ में आ रहा है? फिर से रन करता हूँ, एक लोडिंग स्क्रीन आएगी और फिर मेरा जो मेन होम पेज है उसके ऊपर हम आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? गाइस आर यू गेटिंग दिस? यस? युगंती, Yes, sir. प्रतिभा, स्नेहा, तान्या, Yes, sir. ये होता है स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन का मतलब क्या था? अब जब भी मैं कोई भी एप्लीकेशन करूँगा, कुछ समय के लिए एक मुझे लोडिंग पेज आएगा, अब वो थोड़ी देर बाद चला जाएगा। तो ये होता है हमारा स्प्लैश स्क्रीन। समझ में आया? इतना क्लियर है गाइस? स्नेहा, इतना क्लियर है? यस सर, मतलब कोडिंग हुआ बट वो रन नहीं होता है सर। रन नहीं हो रहा है ना? बता दो क्या करना है। स्नेहा ध्यान से सुनो, क्या करना है। इतना कोड लिखा, कोड करेक्ट लिखा है? कुछ एरर आ रहा है कोड में? नहीं, कोड में नहीं सर एरर। हाँ, तो करना क्या है, आपने किस पे जाना है? बिल्ड पे जाना है। किस पे जाना है? देखो यहाँ पे आपको बिल्ड मिल रहा होगा, ऊपर रन के साइड में बिल्ड मिल रहा है, बिल्ड। यस सर, बिल्ड के नीचे आपने जाना है बिल्ड बंडल। किस पे जाना है? बिल्ड बंडल। और बिल्ड बंडल के साइड में आपको क्या करना है? बिल्ड एपीके। आपका एपीके जो बिल्ड होगा, यानी आप ओके एपीके आपके फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। बिल्ड एपीके पे क्लिक करना है। इधर ध्यान दो, पहले सब छोड़ दो। आपका ध्यान कंप्यूटर में ज्यादा होता है, स्क्रीन पे कम होता है, पढ़ाने में कम ध्यान कम होता है। बिल्ड बंडल पे क्लिक ये करो, उसके बाद में बिल्ड बिल्ड बंडल पे यस क्लिक करने के बाद बिल्ड एपीके। बिल्ड एपीके के बाद में आपको नीचे बिल्ड होगा एपीके आपका। यस सर। ये है एनिमेशंस की तरफ, कि अगर आपको आपके एप्लीकेशंस में एनिमेशन दिखाना है, आपको युगंत ये पक्का हुआ?
पक्का आउटपुट आया? पक्का आया युगंती आउटपुट? युगंती सर व्हाट्सएप पे वो ओपन करने के बाद क्या करना है? क्या बोला? व्हाट्सएप पर वो सेंड करना है ना एपिक के? हाँ, किसी फ्रेंड को सेंड कर दो या फिर मेरे को हाँ सेंड कर दो और फिर फोन में जाओ और उस ऐप को फोन में सर। इंस्टॉल करो, डाउनलोड करके हाँ इंस्टॉल करो फोन में। ओके। हाँ, डाउनलोड करो, आपने भेजा होगा आपका, आपने व्हाट डेस्कटॉप, आपने डेस्कटॉप से भेजा, अब आपका फोन में भेजा ना आपने, आपके फोन में जाओ उस ऐप को इंस्टॉल करो और फिर उस ऐप को आप फोन में इंस्टॉल करो, फिर आपका देखो रिजल्ट आता है क्या। ओके, अब हमें जाना है एनिमेशंस की तरफ। नाउ वी हैव टू गो फॉर द एनिमेशंस। अब आपको अगर कोई भी एनिमेशन, अब जहाँ पे हमने ये लोडिंग दिखाया ना, लोडिंग, अब यहाँ पे हम एक एनिमेशन दिखाएंगे। वी विल शो अ एनिमेशन हियर। किस तरह से? अब देखो यहाँ पे किस जैसा हमारा लोडिंग में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका एक लोडिंग ये आई जैसा एक टेक्स्ट आ रहा है ये वाला। अब मुझे टेक्स्ट नहीं शो करना है, मुझे यहाँ पे एनिमेशन शो करना है, तो आपको एनिमेशन कहीं पे भी लगाना है इन एंड्रॉइड। वी हैव टू इंटीग्रेट वन लाइब्रेरी, हमें एक लाइब्रेरी इंटीग्रेट करना पड़ता है। उस लाइब्रेरी इंटीग्रेशन से हमें एक व्यू मिलता है और उस व्यू पे हमें एक एनिमेशन सेट करना पड़ता है। अभी जो ये मैंने बताया ये आपको नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो। सबसे पहले अगर हमें एनिमेशन लगाना है एंड्रॉइड में, तो सबसे पहले हमें एक डिपेंडेंसी यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ता है। कैसे? अब कुछ जो लाइब्रेरीज होती है, कोई कोई लाइब्रेरी होती है जो कि एंड्रॉइड में पहले से प्रोवाइड है, और कुछ है जो आपको एक्सटर्नली डिपेंडेंसी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं? अगर आपको एनिमेशंस लगाना है इन एंड्रॉइड, तो हमारे पास एक लोटी एनिमेशन होता है, लोटी एनिमेशन, लोटी एनिमेशन। तो आपको लोटी एनिमेशन का डिपेंडेंसी गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे? आई विल राइट लोटी एनिमेशन लाइब्रेरी गिटहब, देखो क्या डालना है, लोटी एनिमेशन लाइब्रेरी गिटहब गूगल पे। ओके, और आपको गिटहब का पेज मिल जाएगा यहाँ पे, एयरबीएनबी लोटी एंड्रॉइड रेंडर आफ्टर इफेक्ट, ये वाला। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या डालना है, लोटी एनिमेशन का आपको एक डिपेंडेंसी इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंड्रॉइड के साथ। किस तरह से करना है? लोटी एनिमेशन लाइब्रेरी गिटहब डालना है, पहला ही लिंक मिल जाएगा आपको एयरबीएनबी का, उस पर क्लिक करना है और एयरबीएनबी का आपको नीचे जाना है। अब यहाँ पे इन्होंने फाइल्स दे रखी है, तो ये हमें नहीं चाहिए। व्हाट वी वांट अ डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा ग्रेडल इज ओनली सपोर्टेड, यहाँ पे आपको एक डिपेंडेंसी मिल रहा होगा, dependencies implemented and com.airbnb.android.lotianimation.loti animation version। समझ में आ रहा है क्या गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ? बताइए, इतना क्लियर है? यस सर। रिमेनिंग युगंती, स्नेहा, प्रतिभा, समझ में आ रहा है? तो हमें एक्सटर्नली डिपेंडेंसी इंटीग्रेट करना पड़ेगा एयरबीएनबी से। देखो, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट नाम का एक आपको ये टेक्स्ट मिलेगा, इम्प्लीमेंट com.airbnb.android.lotianimation. ये वाला। अब यहाँ पे जो आपको ये मिल रहा है ना, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक डॉलर का साइन मिल रहा है और यहाँ पे दिख रहा है लोटी एनिमेशन वर्जन। तो यहाँ पे आपको वो वर्जन डालना पड़ेगा जो वर्जन नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 6.1.0 दिया हुआ है, देखो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, इसको कर देता हूँ कॉपी। अब इसको मुझे एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मुझे इसको एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से जो ये लाइन इम्प्लीमेंटेशन है, मैंने इसको ये क्या कर दिया, मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, एंड्रॉयड में। अब एंड्रॉयड में आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर मिल जाएगा, आपको प्रोजेक्ट के अंदर नीचे आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट मिलेगा, ये हत्ती वाला। ओके, हत्ती है ना? हाँ, ग्रेडल स्क्रिप्ट। अब ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आपको जाना है बिल्ड ग्रेडल के अंदर, देखो ग्रेडल स्क्रिप्ट है यहाँ पे, एक है प्रोजेक्ट डेमो एंड यहाँ पे एक मॉड्यूल ऐप। तो मॉड्यूल ऐप के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको नीचे जो है वो डिपेंडेंसीज मिल जाएगी, देखो यहाँ पे मुझे डिपेंडेंसीज दिख रही है। अब जो डिपेंडेंसी आपने वहां से कॉपी की है वो डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पे डालना है, डाल दिया। अब मुझे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी डॉलर का साइन है यहाँ पे मुझे वर्जन डालना पड़ता है, किसका? लोटी एनिमेशन का। तो लोटी एनिमेशन का वर्जन हमें कहाँ मिलता है? यहीं पे 6.1.0। तो जो भी डॉलर के साथ ये दिखा है ना, डॉलर लोटी एनिमेशन, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, और जो वर्जन मुझे वहां पे दिया है, क्या दिया है? मुझे वर्जन क्या दिया है? 6.1.0, ये मेरे को वर्जन दिया है, तो ये वर्जन मैं यहाँ पे डाल दूंगा। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, समझ में आया? एक और बार बताऊं? यस सर, बताइए।
ओके, सबसे पहले अगर आपको एनिमेशंस लगाना है इन योर एंड्रॉयड, इन एंड्रॉयड यू वांटेड टू ऐड एनिमेशंस, तो एनिमेशंस लगाने के लिए हमारे पास एंड्रॉयड में कोई, तो मैं वापस जाता हूँ और लोटी एनिमेशन का वर्जन चेक कर लेता हूँ। एक यहाँ पे सेंट्रल मैविल सर्टल दिया हुआ है मुझे, तो 6.1.0, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे 6.1.0 डाल दिया। इतना किया, इतना डन है। इज दैट यस डन सर। गाइस? रिमेनिंग स्नेहा, तान्या, प्रतिभा, इतना क्लियर है? इतना हुआ कि नहीं हुआ बताइए। ए सर बट एरर आ रहा है। एरर आ रहा है। यहाँ से लोटी एनिमेशन का वर्जन चेंज किया 6.1.0, ए सर किया। बताइए आपने क्या किया है? ये उसको फेच करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये बस लिखने से लाइब्रेरी इंप्लीमेंट नहीं होती है, ये सारी फाइल जो है वो डाउनलोड करेगा। तो सिंक नाउ पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन सिंक नाउ। सिंक नाउ करने के बाद ये सिंक करेगा और यहाँ पे कुछ वेट करेगा। तो जैसा ही आपका सिंक हो जाएगा, तो ये जो मैंने लाइब्रेरी इंटीग्रेट करी लोटी एनिमेशन वाली, यहाँ से मुझे एक व्यू मिलेगा, लोटी एनिमेशन व्यू, और उसके ऊपर मुझे एनिमेशन लगाना पड़ेगा। वो एनिमेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो भी बताता हूँ। इतना क्लियर किया, इतना हुआ, इतना इतना क्लियर है? रिमेनिंग गाइस? यस सर। इधर स्नेहा, प्रतिभा, तान्या, इतना क्लियर है? अब हमें जाना है कहाँ पे? लोडिंग में, जहाँ पे मैंने लोडिंग पेज बनाया है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे? लोडिंग डॉट XML में जाता हूँ, ये पेज के अंदर। अब आई डोंट वांट टू शो दिस इमेज, दिस दिस टेक्स्ट। मुझे यहाँ पे एक लोटी एनिमेशन का व्यू, एक एनिमेशन दिखाना है। तो ये जो मैंने इंटीग्रेट किया था, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और यहाँ पे आके, ओके, हियर आई विल टाइप, पहले आपने करली ब्रैकेट ओपन करना है। ओके, लेट मी सी इफ आई हैव डिलीट एवरीथिंग। ओके, तो मैं ये टेक्स्ट व्यू निकाल देता हूँ बस। ओके, तो मैंने टेक्स्ट व्यू निकाल दिया। आप ऐसा भी निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक करना है बस और डिलीट का बटन क्लिक करना है, वो हो जाएगा अपने आप डिलीट। ओके, ऐसा भी कर सकते हो, और यहाँ से भी ये भी ऐसा इस तरह से निकाल सकते हो। निकाल दिया। अब इसके बाद में क्या करना है मुझे? जब आप लोटी लोटी लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके बाद में आपको लोटी का व्यू मिलेगा। तो मैं एक करली ब्रैकेट, एक एंगुलर ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ ओनली लोटी, तो आपको मिल जाएगा कॉम डॉट एयरबीएनबी लोटी, लोटी एनिमेशन व्यू। दिख रहा है क्या गाइस? आर यू गेटिंग दिस? यस, यस सर। बताइए, क्लियर है? उस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। अब यहाँ पे मुझे पूछेगा लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट, तो लेआउट विड्थ में कर देता हूँ मैच पेरेंट, और लेआउट हाइट में कर देता हूँ लाइक 400 dp। ओके, अच्छा, अब मैं ये डाल दिया। अब मुझे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने इसको कंस्टेंट नहीं किया। तो आपने व्यू तो डाल दिया, बट आपने इसको कंस्टेंट नहीं किया, तो मुझे इसको कंस्टेंट करना पड़ेगा। क्यों? मैं यहाँ से पकड़ के इसको नीचे डाल देता हूँ, यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर डाल देता हूँ, और मैं साइड वाइज भी इसको कंस्टेंट करवा लेता हूँ, तो मेरा एरर जो है वो चला जाएगा। तो व्यू जो है, मैंने हाइट क्या दिया है उसका, देखो यहाँ पे मैंने मैच जो लेआउट विड्थ है वो दिया मैच पेरेंट, हाइट दिया 400 dp, एंड देन मैं इसको कंस्टेंट करवा दिया। कैसे? बहुत इजीली, जस्ट पकड़ के ऊपर डाल दो, यहाँ से इधर चिपका दो, उधर चिपका दो, नीचे चिपका दो, वो अपने आप कंस्टेंट हो जाएगा। तो ये इतना क्लियर है? इतना हैव यू गॉट दिस? इतना आपको मिला? लूटी एनिमेशन का व्यू सेट हुआ? यस युगंती? यस सर, ये हुआ, लेकिन 400 के बाजू में रेड लाइन आ गई। शेयर स्क्रीन करना युगंती। नहीं, युगांती, हाँ, एक मिनट। क्लोज किया उसको? एक मिनट। अच्छा, उसको क्लोज करना पड़ेगा ना? एक अपना स्लैश दबाओ, स्लैश, स्लैश दबाओ, आप उसे स्लैश, वहीं पे दबाओ, स्लैश आ गया ओपन। अब आपको उसको कंस्टेंट करना पड़ेगा, बाकी ठीक है, आपने उसको क्लोज भी कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा? अपने डिजाइन में जाओ, डिजाइन सेक्शन में क्लिक ऑन डिजाइन, हम्म, डिजाइन पे क्लिक करो।
अब ये है ना, आपने ये जो टेक्स्ट डाल रखा है उसको डिलीट करवा दो, करो, हिट एंटर, कट नहीं। ओके, अब आपका जो लोटे एनिमेशन व्यू है उसको कंस्ट्रेंट करवाओ, कंस्ट्रेंट लेआउट में डाला है ना आपने, यस सर। उसको कंस्ट्रेंट करवाओ। कैसे करवाओगे कंस्ट्रेंट? उसके ऊपर होल्ड हवर करो, और उसके बाद में आपको डॉट दिख रहा है डॉट, डॉट को पकड़ो और नीचे नीचे पोजीशन कर दो, उसको पकड़ो, नीचे डाल दो पकड़ के, हाँ वेरी गुड। अब ऊपर वाले को ऊपर चिपका दो, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। नहीं नहीं नहीं, इतने आपने बहुत ऊपर लेके गए, इतना ऊपर नहीं लेके जाना है, नीचे बस। आओ, उसको छोड़ दो उसको। हम्म। हाँ, अब एरर गया कि और एरर है, और साइड वाइज भी उसको चिपकाओ, साइड वाइज भी, वहाँ पे डॉट दिख रहे हैं ना लेफ्ट राइट में, ऊपर जाओ, लेफ्ट राइट में, अच्छा, हाँ हाँ। वहां से उसको इधर चिपका दो। ऐसा नहीं करना है, देखो, हाँ। आप देखो एक बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप करो शेयर। ऐसा नहीं कि पकड़ के बस खींच दिया उसको कहीं भी, ऐसा नहीं करना। ओके, मैं आऊंगा एंड्रॉयड में रिटर्न। अब एंड्रॉयड में इसको कहाँ पे डालना है? तो एंड्रॉयड के अंदर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट में आना है, और प्रोजेक्ट के अंदर आपको आरईएस पे क्लिक करना है, आरईएस। आरईएस पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक ऑन आरईएस, आरईएस फोल्डर मिलेगा, आरईएस के अंदर ड्रॉएबल, लेआउट, मैप, ये बाकी की चीजें मिलेगी। क्लिक ऑन आरईएस, आरईएस के बाद में न्यू पे जाना है, ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ। आरईएस के बाद में न्यू पे जाना है, और न्यू के बाद में आपने जाना है एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। इतना क्लियर है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? बताइए जरा, इतना क्लियर है? यस। यस सर। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन आरईएस, न्यू, एंड देन गो ऑन एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल नहीं है, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, क्लिक ऑन दिस। एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी के बाद में आपको जहाँ पे वैल्यू दिख रहा है ना, नेम, वो वैल्यू निकाल के आपने डालना है RAW, रॉ, RAW स्मॉल में, क्योंकि जितने भी एनिमेशन के फाइल होते हैं वो रॉ फोल्डर में प्रेजेंट होते हैं, तो हमने रॉ नाम का एक फोल्डर बना दिया, और यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे मेरा आरईएस के अंदर एक रॉ नाम का फोल्डर बन के आ जाएगा, समझ में आ रहा है? बनाए रॉ नाम का फोल्डर इनसाइड आरईएस। यस गाइस, इतना क्लियर है? हुआ? युगंती हुआ क्या? युगंती, प्रतिभा, स्नेहा? आरईएस न्यू, देन ओके, आई विल टेल यू अगेन। ओके, ध्यान दो। सबसे, अरे मैंने क्या डिलीट कर दिया, अनडू, कैंसिल। ओके, ये आरईएस रॉ का फोल्डर मैं डिलीट कर रहा हूँ, एक और बार बताता हूँ क्या करना है, ध्यान दो, ठीक है? यस सर। आरईएस के ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक ऑन आरईएस किया। हाँ सर। अब राइट क्लिक के बाद में जाना है आपने न्यू, गए न्यू में, बाकी भी। हाँ। अब न्यू के बाद में जाना है आपने एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, आ रहा है ध्यान में? यस गाइस, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, किसमें जाना है? राइट क्लिक ऑन आरईएस, न्यू, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, गए एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी में, इस पे क्लिक ऑन एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। इतना यस किया? सर। अब ये वैल्यूज है, इसको निकाल के आपने डालना है रॉ, बिकॉज वी, आप यहाँ से भी रॉ डाल सकते हैं, यहाँ से नीचे भी आपको रॉ नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी सिलेक्ट करो, यहाँ से भी सिलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रॉ डाल देता हूँ डायरेक्टरी नेम, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, हो गया? डन गाइस। यस सर। अब जो आरएस रॉ का फोल्डर बना है, इस रॉ के अंदर, इस रॉ के अंदर हमारा लोटी एनिमेशन का जो भी एनिमेशन आपने डाउनलोड किया है वो आएगा। तो मैं यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करता हूँ रॉ पे, एंड जस्ट पेस्ट, जो भी एनिमेशन आपने डाउनलोड किया है जेसन बेस, उसको मैं रॉ के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन आ जाएगा। ओके, तो ये समझेगा नहीं, डोंट ट्राई टू डिबग दिस, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, नहीं समझ में आएगा। डन। तो हमने आरईएस के अंदर क्या डाल दिया, एनिमेशन का फाइल। अब आपको यहाँ पे जो लोटे एनिमेशन है, इसके अंदर आपने वो जो भी एनिमेशन आपने उस फोल्डर में डाला है, आपको यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे आपको इनको अपलोड करना है। कैसे करेंगे? ओके, सो वी हैव लाइक अ ऐप। देखो आपने क्या डालना है, व्हाट यू हैव टू राइट, जस्ट लोटी
देखो लोटी अंडरस्कोर रॉरेस, देखो आपको ये डालना है लोट ऐप डॉट, देखो आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा, ऐप लोटी एनिमेशन के अंदर ऐप कोलन लोटी और ये अंडरस्कोर और यहाँ पे डालना है रॉरेस, ऐप डॉट ऐप कोलन लोटी अंडरस्कोर रॉरेस, रॉ रिसोर्स बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर हमें देना पड़ता है डायरेक्टरी की जहां पे हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो कहाँ पे पड़ी हुई है, एट द रेट रॉ स्लैश एनिमेशन, देखो एट द रेट रॉ फोल्डर के अंदर उसके अंदर एनिमेशन की फाइल है। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। इतना क्लियर है, किया सेट इतना, देखा जल्दी बताइए किया उतना। सो वी हैव टू सेट हियर द फाइल हियर, समझ में आ रहा है। Yes, sir. बाकी हुआ फाइल सेव हुआ, इधर गाइस प्लीज बताइए, स्नेहा प्रतिभा, स्नेहा प्रतिभा हुआ क्या। अब हमने सेट कर दिया, तो अगर आप अभी रन करेंगे तो आपका एनिमेशन दिखेगा नहीं, बिकॉज आपको एनिमेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सो टू स्टार्ट एनिमेशन अगेन आई विल राइट कोलन ऐप कोलन लोटी अंडरस्कोर ऑटो प्ले। तो मैं ये जो है ना ऑटो प्ले इसको कर देता हूँ ट्रू। तो लोटी डॉट ऐप कोलन लोटी डॉट ऑटो ऑटो प्ले इसको कर देता हूँ ट्रू। आपने मैनुअली नहीं लिखना है, राइट इट डाउन रिकमेंडेशन, आप बोलते हो तो ऐप, देखो ऐप कोलन ऑटो प्ले। अब जैसे ऑटो ऑटो लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा ऐप कोलन ऑटो ऑटो लोटी अंडरस्कोर ऑटो प्ले। तो इस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑटो प्ले को कर दूंगा मैं ट्रू। डन, इतना क्लियर है गाइस, इज दैट क्लियर टू यू। Yes, sir. उसके बाद में मुझे इसको लूप में चलाना है, आई वांटेड टू रन दिस इन अ लूप। तो हमारे पास एक लूप होता है, आई विल डायरेक्टली राइट लूप। तो आपको मिल जाएगा ऐप कोलन लोटी डॉट अंडरस्कोर लूप। तो इसको लूप को क्या कर देता हूँ मैं ट्रू कर देता हूँ, कर दिया ट्रू। इतना क्लियर है गाइस, इज दैट क्लियर टू यू। Yes. नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन। नाउ लेट्स सी कि जो भी हमने किया है वो क्या सही दिख रहा है, दिख रहा है। यस गाइस, कैन यू सी। Yes, sir. तो ये होता है, आप एनिमेशन कहीं पे भी लगा सकते हैं, एनीवेयर। आपको बटन क्लिकिंग के ऊपर एनिमेशन परफॉर्म करना है तो आपको ऑन क्लिक लिखने के उसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, सो इट इज हाउ वी कैन वर्क आउट विद द एनिमेशंस। इतना क्लियर है गाइस, प्लीज बताइए बाकी स्नेहा प्रतिभा। ओके, वेरी वेरी बेसिक प्रोजेक्ट, बहुत बेसिक, इसके इससे बेसिक क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कैलकुलेट, बहुत इजी है, कैलकुलेट स्क्वायर डाल दिया, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। मैंने जो प्रीवियस है इसको मैं कट कर देता हूँ। सेम इसके ऊपर बाकी एक और प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। तो मेरे पास एक यहाँ पे ये है। ओके, दिस इज माय जावा फाइल, दिस इज माय एक्सएमएल फाइल। ओके, तो बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट जो हमें बनाना है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो वी हैव टू क्रिएट अ कैलकुलेट स्क्वायर एप्लीकेशन, जो आप जो भी नंबर डालेंगे उसका स्क्वायर आपको निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो करना क्या है, ये मेरे पास कंस्टेंट लेआउट है, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी दो टेक्स्ट, देखो एक तो होता है आपका टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू का मतलब क्या होता है, ओनली ये शो करेगा टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कंस्टेंट करवा देता हूँ यहाँ से ऊपर, और फाइन, ये मैंने उसको ऊपर लगा दिया। एंड आई विल गो इन एक्सएमएल, तो इसको थोड़ा स्प्लिट करते हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है बोलता हूँ कैलकुलेट
स्क्वायर। ओके, तो ये मैंने डाल दिया, यहाँ पे आ गया कैलकुलेट स्क्वायर एंड इसको मैं, ओके फाइन। तो यहाँ मैंने डाल दिया कैलकुलेट स्क्वायर और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारा सेंटर में आ गया। इसके बाद में मैं इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ, तो टेक्स्ट साइज आ गया। टेक्स्ट साइज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 40 SP। फाइन, तो मेरा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो मैं इसको 30 कर देता हूँ। ओके, देन आई विल जस्ट चेंज द फॉन्ट कलर, सो मैं COLOR आपको मिल जाएगा कलर, टेक्स्ट कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। टेक्स्ट कलर आई विल जस्ट लाइक ब्लैक ही रखता हूँ। और एक होता है फॉन्ट स्टाइल, यानी बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो वो अगर आपको करना है तो हमारे पास स्टाइल होता है। सो फॉन्ट स्टाइल, देखो फॉन्ट लिखा, फॉन्ट स्टाइल नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली स्टाइल डालना है। स्टाइल आपको मिल जाएगा टेक्स्ट स्टाइल। ओके, टेक्स्ट स्टाइल, मैं टेक्स्ट स्टाइल जाता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बोल्ड, तो बेड बोल्ड हो जाएगा। अब मैं दो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट डालता हूँ। देखो टेक्स्ट व्यू का मतलब क्या होता है, विच विल ओनली शो योर टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, वो आप उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, यू कैन राइट समथिंग देयर देयर। तो यहाँ पे हम क्या आता है, टेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट। अब मैं टेक्स्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी, आपको पासवर्ड वाला चाहिए, ईमेल वाला चाहिए, फोन वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक नंबर वाला दे देता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट अ नंबर। तो मैं यहाँ पे नंबर वाला यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और उसके बाद में और एक मैं नंबर वाला इंसर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में एक मैं पैलेट वाला ओपन करके एक बटन जो है वो इंसर्ट करवा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे बिकॉज मैंने इसको कंसेंट नहीं किया। तो ये इसको पकड़ के मैं ऊपर लगा देता हूँ ये, और इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ये जो इसको लेकर जाता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ, ये दोनों पोजीशन हो जाएगी एक साथ। सेम वे मैं ये पकड़ के यहाँ पे लगा देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग वाला जो है ना पार्ट वो आप करें, आपको जैसा डिजाइन लगता है आप वैसा बनाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद के इमेजिनेशन के ऊपर भी बना सकते हैं। तो ये जो बटन है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये यहाँ पे पोजिशन हो जाएगा। सिंपल मैं यहाँ पे इधर लगा देता हूँ और यहाँ से जो इसको पकड़ के लेफ्ट में लगा देता हूँ, बीच में आ जाएगा। वी हैव 2 टेक्स्ट बॉक्सेस और इसको मैं पकड़ के ऊपर लगा देता हूँ, तो ये इसको लगा देता हूँ, नहीं आ रहा है तो फाइन। तो ये जो है ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है ना। ओके, तो मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको पकड़ के ऊपर लगा देता हूँ। फाइन, अब ये जो है इसको पकड़ के फिर से मैं नीचे लेके जा सकता हूँ, ये आ गया। बट हो क्या रहा है, ये जो है नीचे आ गया, बट ऊपर वाला क्या हो रहा है, नीचे ही नहीं आ रहा है। तो ये ऊपर वाला जो कंस्टेंट है उसको डिलीट कर देता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नहीं आया, आ जाइए। तो ये डिजाइनिंग वाला पार्ट आप करें, ठीक है, आपको जैसा लगता है डिजाइन आप वैसा बनाएं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो ये नीचे वाला मैं हटा दूंगा, ये बटन इस यहाँ पे आ जाएगा। तो ओके, वी हैव क्रिएटेड कैलकुलेट स्क्वायर। तो यहाँ पे we have created this design, you can go, you can create on you can create by your own self as। अब यहाँ पे आना चाहिए मुझे कि लाइक एंटर द नंबर, यहाँ पे आना चाहिए एंटर द नंबर और यहाँ पे आएगा आपका आंसर। तो जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करें, देखो बटन पे, बटन मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा एट्रीब्यूट के अंदर, बटन का जो टेक्स्ट है मैं कर दूंगा कैलकुलेट, तो आ जाएगा कैलकुलेट। अब यहाँ पे जो भी नंबर टाइप करेंगे उसका जो स्क्वायर है मुझे यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर आएगा और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ओके, तो यहाँ पे नंबर आएगा और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और एक और दो मैं टेक्स्ट बॉक्स निकाल लेता हूँ यहाँ से नंबर वाला और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, इसको लगा देता हूँ यहाँ पे और ये आ जाएगा इस तरह से। ओके, ये आपको लेके करना पड़ेगा तब होगा, आप खाली देख के ये नहीं कर सकते, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा इसमें बनते जाएंगे। ओके, तो मैं इसका एक्चुअली ये क्या कर सकता हूँ, ये जो है ये निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिक ही डिज़ाइन रखता हूँ, ज़्यादा मुझे कुछ कस्टमाइजेशन नहीं करता। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट।
आप अपने मन से बनाइए, आपको जैसा लगता है। तो मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, मैं डमी बना रहा हूँ, आई एम नॉट क्रिएटिंग ओनली एक्चुअल डिजाइन। 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और यहाँ पे जो भी नंबर डालूंगा उसका जो स्क्वायर है वो यहाँ पे आना चाहिए। ओके, अब हाउ वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ पे आज क्या करना है आपने, आज की तारीख में एक बेसिक सा जो यूआई है वो बना के रख देना है। यूआई यानी डिजाइन, जहाँ पे आप नंबर टाइप कर सकते हैं, जहाँ पे आप ये कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आपको एक सबमिट बटन होगा। इतना आपने आज के दिन करके रखना है। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी हाउ दिस गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ दिस गोइंग टू बी। और यहाँ पे आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं नीचे, मैथ्स वाला आपको लगाना है तो यू कैन ऑल्सो गो ऑन दैट। so this is we will see in the next session, ठीक है। तब तक टिल देन टेक केयर गाइस। डू यू हैव एनी इशू?